पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा जी ने 1998 से लेकर अब तक एक ट्रू ब्लैक होल को चैलेंज किया और कैसे उन्होंने ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सबसे पहले सॉल्व किया और किस तरह M87 गैलेक्सी में मिला ब्लैक होल एक ब्लैक होल मिमिकर है, न कि एक ट्रू ब्लैक होल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब M87 ब्लैक होल की पिक्चर रिलीज हुई तब वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी ने इस पर वैदिक फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। उसके कुछ दिन बाद इन्हें एक फोन कॉल आया जिसमें किसी साइंटिस्ट ने उनसे बात करते हुए खुद को नासा से बताया और यह भी कहा कि नासा इनकी रिसर्च बुक को AI से स्टडी करवाएंगी। तो आखिर ब्लैक होल को लेकर इन्होंने ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन बताई है जिसे लेकर नासा की तरफ से इनको कॉल आ गया। जब M87 गैलेक्सी में एक ब्लैक होल की तस्वीर पूरी दुनिया में रिलीज हुई तब उसके कुछ दिन बाद वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी ने एक वीडियो में इस ब्लैक होल की पिक्चर पर वैदिक फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, जिसमें इन्होंने कई ऐसे पॉइंट्स बताए जो साइंटिस्ट के लिए तारों का पूरा विज्ञान समझने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इन्होंने ब्लैक होल की इस फेमस तस्वीर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जिसे हम वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले इन्होंने यह बताया कि मॉडर्न साइंटिस्ट गैलेक्सीज का कोई सेंटर नहीं मानते, यानी कि गैलेक्सीज भी किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रही है या नहीं, इस बारे में साइंटिस्ट कंफर्म नहीं है। बल्कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन को अगर हम सही माने तो गैलेक्सीज बस एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन वैदिक फिजिक्स के अनुसार गैलेक्सीज भी किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रही है, यानी कि गैलेक्सीज के सेंटर में भी ब्लैक होल या इको जैसा कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इन्होंने यह भी बताया कि गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा तारा जरूर होता है जिसका मास काफी ज्यादा होगा, लेकिन वो एक ट्रू ब्लैक होल कभी नहीं हो सकता। ऐसे तारों का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होगा। इन्होंने ब्लैक होल की इस तस्वीर को समझाने के लिए कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जो साइंटिस्ट के लिए आश्चर्यजनक साबित हो सकते हैं। वैदिक फिजिक्स के अनुसार किसी भी गैलेक्सी के केंद्र में बहुत बड़े तारे होते हैं। ऐसे तारों के चारों तरफ 11 अलग अलग लेयर्स होती है, जिनमें पहली लेयर में बहुत ही हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। इन लेयर्स में स्ट्रिंग्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रिंग्स को वैदिक फिजिक्स में रश्मि कहा जाता है। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स ऐसी होती है जिनकी वजह से स्पेसिफिक कलर्स दिखाई देते हैं और कुछ विशेष स्ट्रिंग्स ब्लैक कलर को उत्सर्जित करती है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया कि ब्लैक कलर वैसे तो फिजिक्स के अनुसार कोई कलर नहीं होता। अगर कोई वस्तु प्रकाश को पूरा अवशोषित कर ले तो वह ब्लैक दिखाई देगी और यह बात पूरी तरह सही है, लेकिन वैदिक फिजिक्स के अनुसार ब्लैक एक कलर भी होता है। इनके अनुसार वैज्ञानिकों को आज नहीं तो कभी न कभी भविष्य में इस बात को भी मानना पड़ेगा कि ब्लैक भी अलग से एक कलर के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब इन्होंने ब्लैक होल की तस्वीर के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। इनके अनुसार जो तारे बहुत ज्यादा डेंस होते हैं उनके आसपास बृहती छंद रश्मियां यानी वाइब्रेटिंग एंटिटीज काफी ज्यादा मात्रा में होती है और ये ब्लैक कलर को उत्सर्जित करती है। इसी वजह से ऐसे बड़े तारे बीच में से ब्लैक नजर आते हैं। अगर M87 की ब्लैक होल की तस्वीर को टॉप व्यू से लिया गया है तब बीच का भाग इन्हीं रश्मियों की वजह से ही काला दिखाई देता है। इसके बाद इन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड में 7 प्रकार के तारे होते हैं और 7 प्रकार के ही पार्टिकल्स होते हैं। इनमें से कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जिनके केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त होकर हीलियम का फ्यूजन हो और हीलियम अधिक मात्रा में उनमें प्रेजेंट हो। वहीं पर कुछ तारे इस लेवल पर भी पहुंच जाते हैं कि उनके केंद्र में न्यूट्रॉन्स का ही आपस में फ्यूजन होने लग जाए, यानी कि उनमें क्वार्क्स और ग्लूऑन का प्लाज्मा ही बचता है। इन्होंने ब्लैक होल को लेकर एक सवाल सर हॉकिंग से भी पूछा था और इस ब्लैक होल पर भी सवाल पूछा कि अगर यह ट्रू ब्लैक होल है तो इसमें टाइम रुकने की वजह से कोई एक्शन या क्रिया नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा होगा तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी प्रोड्यूस नहीं होगी और ऐसे में एक ट्रू ब्लैक होल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, जिसको लेकर इनको एक फ़ोन कॉल आया जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को नासा से बताया, जो खुद इंग्लिश में बात कर रहा था। इनसे बात करने के लिए एक हिंदी जानकार को भी बुलाया गया जो कोई भारतीय व्यक्ति या वैज्ञानिक थे और इन्हें यह भी कहा गया कि नासा में इनकी रिसर्च बुक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस नंबर से कॉल आया उस नंबर की जांच पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है।
कि वह कॉल नासा ने की या किसी और ने। तो मैं आपको बता दूं कि इन वैदिक वैज्ञानिक ने वेदों से एक नई थियरी दी है, जिसे BHU वाराणसी की साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था। इन्होंने वेदों से रिसर्च करके ब्रह्मांड के कई राज खोले हैं और एक यूनिफाइड थ्योरी दी है, जिसका नाम है वैदिक रश्मि थियरी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।